जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विश्वपाद हंस परिचार्य श्रीमती ज्वाइंगर जैसे भक्ति वेदांत धन्य गोस्वामी जी श्री प्रभात की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज का श्रीमद् भागवतम सत्र सिर्फ यूट्यूब पे सुनने और देखने को मिलेगा। तो आप सब भक्तगण अपनी अपनी जगह पे श्रीमद् भागवतम के इस अध्ययन को ध्यानपूर्वक श्रवण करें और मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। हालांकि आज मैं आप सबको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सब अपनी अपनी जगह पे मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगण ललिता श्रीशाखान्वितं सजम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। तो जो डिवोटी जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, वह सब
अपनी अटेंडेंस चैटिंग सेशन में या कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 का हम अध्ययन कर रहे थे। श्लोक संख्या अध्याय 28 पढ़ रहे हैं और श्लोक संख्या कल हमने 9 तक पढ़ी थी। आज 10 ऑनवर्ड्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आज आधे घंटे तक, अगले आधे घंटे तक हम कितने श्लोक को हम कवर कर सकते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवतम के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। आप सबको आशा करता हूँ आवाज भी सही तरीके से सुनाई दे रही होंगी और जो स्क्रीन शेयर की जा रही है वो भी ठीक तरीके से दिखाई दे रही होगी। तो इसलिए आप सब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करना। मैं भी छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। गंधर्व यावन अक्रंतम कालकन्या उपामृदितम हतुम प्रचाक्रमे राजा तम पुरीम अनिकमता। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Chaitanya Prabhupada। आज से मैं ही पढ़ने वाला हूँ। अनुवाद। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया। कल हमने पढ़ा कि अगर आप नहीं भी छोड़ेंगे ये संसार तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही। आपकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जीव भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहले प्राणी थे जिसे ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति का तथा कालकन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि ये शरीर पीड़ा का आगार है। भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। वह लौटकर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सुअर प्रायः गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है और यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो वह फिर वहीं लौट आता है। इस प्रकार यदि हमें प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यदि भी राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार ही ना थे। दूसरे शब्दों में, जीव चाहे जैसी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं। जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहता है। इसे प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक तथा बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर को प्राप्त होता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो जीव इसे छोड़ने में आनाकानी करती है, जबकि ये आगे किसी काम का ही नहीं रह जाता। यद्यपि ये संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीव इन्हें छोड़ना नहीं चाहता। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होता है, उससे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वह तरह तरह के कार्य में जुट जाता है और प्रत्येक दशा में उसे उस शरीर के पालन हेतु श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी ही नहीं। क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वह वर्तमान शरीर में चिपका रहना चाहता है, भले ही व्यर्थ क्यों ना हो चुका हो। That's true, right? फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़ा कल्याणकारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हरि बोल। That's wonderful line। ये आनंदलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में ये जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है वह
इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहता है। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मीजन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे हमारी असली वास्तविकता प्रदर्शित की गई है कि हम इस संसार को लेके कितने आसक्त हो चुके हैं, आसक्त हैं और इसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जिसके बाकी में जितना है उसको इतने ही समय तक इस संसार में रहना पड़ेगा और अंततः इसको जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा। अगर आप छोड़ने की इच्छा नहीं भी करो तो छुड़वाया जाएगा। कल के श्रीमद् भागवतम सत्र से हम प्रभुपाद कृपा से समझे थे कि जब छूटना ही है तो क्यों ना छोड़ने की जो प्रयास है उसको प्रारंभ करें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। अगर सब कुछ छोड़ना ही है तो उस प्रयास में तो हम लग जाएं कि छोड़ना है तो लेट मी लीव इट। इसमें आसक्ति तो नहीं बनाए रखे ना। इसका उदाहरण बहुत अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति है, आपको मालूम है वो व्यक्ति आपके साथ है, मान लीजिए आपके ऑफिस में है, काम करता है, लेकिन आपके प्रति बहुत ईर्ष्या रखता है, आपके प्रति आपको आपसे नफरत करता है। हरी बोल, फोन साइलेंट कर दीजिए प्लीज। आपसे नफरत करता है, आपके लिए षड्यंत्र रचता है ऑफिस में, या अनेकों प्रकार की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट करता है। लेकिन आपके सामने क्या करेगा वो? आपको पानी पिलाएगा, आपके लिए आइसक्रीम लाएगा, या अलग अलग प्रकार से बोलेगा चलो घूमने चलते हैं। लेकिन यू नो बैक ऑफ योर माइंड दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड। अब आप उस समय कैसा उसके साथ व्यवहार रखेंगे जब वो आपको कुछ पिला रहा है, खिला रहा है या आपके साथ घूम रहा है? तो आप उस समय कुछ नहीं बोल सकते उसको, राइट? उस समय आप उसके साथ चलेंगे या जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप अपने आप को डालेंगे। यू कैन नॉट गो सो मच अपोज टू हिम, बिकॉज वो पीठ पीछे कर रहा है ये सब, आपके सामने नहीं कर रहा। लेकिन आप उससे एक प्रेम संबंध स्थापित नहीं करेंगे। हो सकता है आप कुछ हद तक उसके साथ बात करें या एक फॉर्मल रिलेशन भी मेंटेन करें, बिकॉज यू नो दैट कि भाई इसको घर तो लेके नहीं जाना है मैंने साथ में, ये मेरे लिए यहाँ पे 6 7 8 9 घंटे मेरे साथ है, उससे ज्यादा मैं इससे समय नहीं बिताऊंगा। और मन में उसके प्रति कोई उसको उसको एक जगह नहीं दूंगा अपने हृदय में। उसी प्रकार से ये संसार और विशेषकर मनुष्य योनि में हमें विचार करने के लिए मिला है कि मैं यहाँ कितने समय तक हूँ। जब आपको मुझको ये मालूम है कि थोड़े समय के लिए हैं तो इस संसार से इतना प्रेम क्यों करें? क्योंकि लास्ट समय जो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, जो हम कभी हमें ये अवसर प्रदान हुआ कि हमें कुछ बनाना है या हम ब्रह्मा बने हैं, तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब लोग ब्रह्मा से प्रारंभ करते हैं, इस संसार का निर्माण करते हैं। तब से जब निर्माण करने के बाद क्या होता है कि उस चीज से हमारे हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। कोई भी चीज जो आपने क्रिएट की हो उसके प्रति, चाहे आप घर बनाओ, उससे आप पे आग की आसक्ति हो जाती है। चाहे आप संतान उत्पन्न करो, उसके प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है। चाहे आप उसको खिलाओ पिलाओ बड़ा बनाओ, बहुत कुछ अवसर बनाओ, फिर भी उसके प्रति ज्यादा प्रेम आसक्त उत्पन्न होती रहती है। तो उसी प्रकार से जब इस संसार में हमने बहुत सारी क्रिया की, अलग अलग योनियों में हमारी कई प्रकार से सेवा रही, तो हम उसके प्रति बहुत प्रेम हृदय में रखते हैं। तो उस कारणवश 84 लाख प्रकार की योनियों का चक्कर में हमें आना पड़ता है, आना पड़ता है, आना। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जहां आप ये विचार कर सकते हैं, इस साइकिल को क्या मैं तोड़ सकता हूं? क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस साइकिल को ब्रेक करें
करके इस दुख भरे संसार से निकल सकता हूँ, ये मनुष्य योनि में। बाकी योनियों में तो ये असंभव जैसा क्रिया है, लेकिन मनुष्य योनि में ही विचार किया जा सकता है। अगर नहीं करेंगे तो देन वी आर नॉट सोल इंटेलिजेंट, वी आर वेरी 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 वेरी, जितने भी वेरी लगाना चाहते हैं, वेरी लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, वेरी डम पर्सन। तो हम सब मूर्ख हैं। एक कथा आती है कि एक बार श्रीपाद नारद मुनि जी भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अपने कुटुंब को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत आसक्त था। तो नारद मुनि ने बोला चलो मैं आज इस पे कृपा कर देता हूँ, इसको भगवत धाम की प्राप्ति करा देता हूँ। तो वो गया उसके पास, बोलो चलो मैं तुमने तो ऐसे कुछ कार्य किए नहीं, लेकिन भगवत धाम की प्राप्ति करा देता हूँ। अरे भगवत धाम की प्राप्ति अभी कहाँ, भगवत धाम की प्राप्ति अभी मेरे को अपने बच्चों का विवाह करवाना है, उनके जो पोते हैं उनका पालन पोषण करना है, अपने पोतों का, उनके बच्चों का। तो अभी तो विचार ही मत करो कि मैं इस संसार को छोड़ूंगा और भगवत धाम जाऊंगा। जाओ जाओ तुम कहीं और चले जाओ। तो नारद मुनि ने बोले चलो ठीक है। तो लगभग कुछ वर्ष हो गए, 10-15 साल, 20 साल। हालांकि उसके पोते भी बड़े हो गए, बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, खुद भी दादा बन चुके थे। तो अब नारद मुनि आए, बोले चलो अब तो इतने वर्ष हो गए, चलना है अभी भगवत धाम, छोड़ना है इस संसार को। बोलता है नहीं नहीं अभी कैसे छोड़ूंगा, ये देखो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं जमीन को लेके, मैं तो नहीं छोड़ सकता। और अभी इस घर पे सुबह बेटा कहीं चले जाता है, बच्चा स्कूल चले जाता है, बहू कहीं नौकरी पे वो भी चले जाती है, काम काज होते, तो इस घर की रक्षा भी तो करनी है मुझे। तो अभी तो नहीं जा सकता, तुम जाओ। अभी नहीं, कुछ वर्षों के बाद विचार करेंगे। नारद मुनि हंसते हुए मुस्कुराते हुए चल लिए अपने प्रचार करने। जब नारद मुनि आए कुछ सालों बाद, तो उन्होंने देखा वो वृद्ध व्यक्ति वहां है नहीं। तो अब वो वृद्ध व्यक्ति को आगे पीछे देखे तो कुत्ता भौंकने लगा। तो कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते की तरफ नारद मुनि की नजर पड़ी, तो उन्होंने पहचान लिया वही वृद्ध व्यक्ति अब कुत्ता बन के इस घर पे आया हुआ है। अब अ, दिव्य शक्ति है नारद मुनि के पास, तो वो उस कुत्ते से भी वार्तालाप कर रहे थे और बोला था कि अभी देखो अब तो कुत्ते की योनि में आ गए हो अभी तो चलो भगवत धाम, तुम्हें लेने आया हूँ, तुम क्यों जिद कर रहे हो, चलो। कुत्ता भौंकते भौंकते बोलने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, इस घर की रक्षा करनी है, सब लोग बाहर चले गए हैं, मुझे इस घर को प्रोटेक्ट करना है, तो अभी तो नहीं जा सकता, कुछ वर्ष बाद विचार करूंगा। तो नारद मुनि फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए गए। और फिर अब कुछ वर्षों बाद आए तो कुत्ते भी नहीं थे वहां पे। तो हम बोला अभी आगे पीछे गए नारद मुनि देखने के लिए। तो ऐसे करते करते हुए खेत में चले गए, जो खेतों में उसका पूरा कुटुंब लगा हुआ था काम करने के लिए। तो देखा अभी कुत्ता भी नहीं वहां पे, लेकिन बैल था। तो बैल आ, खेत जोत रहा था। तो नारद मुनि समझ गए कि अभी ये कुत्ता बैल के रूप में है। तो अभी फिर से पूछा, अभी तो देखो अपनी हालत, इतना मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, चलना है। बोलता अरे कैसे जाऊंगा, आप खुद ही देख लो, आप इतने समझदार भगवान के भक्त हो, ये इनको जो अन्न खाने को मिल रहा है, ये मेरी कृपा मात्र से मिल रहा है। वो बैल बोल रहा है, ये आजकल के बच्चे, इन लोगों को पता थोड़ी है घर परिवार कैसे चलाना है, मैं हूं तो ये खा पा रहे हैं। सबको एक्चुअली ऐसा ही लगता है, जब भी वो कुछ क्रिया कर रहा है तो उसको लगता है मैं हूं तो हो पा रहा है, इसलिए वो समझता नहीं कि भगवान ने उसको निमित्त बनाया। लेकिन निमित्त सबसे बड़ा किस चीज के लिए बनना है, वो उस चीज पे विचार नहीं करता। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नारद मुनि यहाँ पे फिर से उसको यही बोलते हैं, अरे ये चीजें खत्म नहीं होगी बेटा, चलो इस संसार में से। वो नारद मुनि को फिर से मना करे तो नारद मुनि फिर वापस चले जाते हैं। और कई वर्षों के बाद आते हैं तो वो बैल भी वहां नहीं होता है। अब वो उसको देखने की तलाश में लगे रहते हैं। तो उसको वो प्राणी कहाँ देखने को मिलता है, मल का कीड़ा बना होता है। उसी घर में जो परिवारजन जो मल करते हैं, उस मल को चखने में लगा होता है उस वो कीड़ा। यानी कि वो व्यक्ति जिसको नारद मुनि कितने वर्ष पहले लेने आए थे, नारद मुनि बोलते हैं अपनी हालत तो देख लो। वो उस हालत को भी रिग्रेट नहीं कर रहा, वो बोल रहा है क्या हालत देख लो, मेरे को इस मल में मजा आ रहा है, इसको चखने में अच्छा लग रहा है, तो मैं इस संसार को छोड़ के क्यों जाऊं, मेरे लिए तो यही सब कुछ है।
तो नारद मुनि इस कथा के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ये संसार में आपको जिस भी अवस्था में रहोगे, विशेषकर पशु या अलग अलग योनियां जो मनुष्य योनि से निम्नतर है, उसमें आप विचार करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन मनुष्य योनि में ये विचार करना बहुत सरल है कि भगवत धाम जाना, इस संसार को छोड़ना, इस संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखना, ये सिर्फ मनुष्य योनि में हो सकता है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जस्ट टू थिंक ऑन दैट। तो इस पे विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम विचार नहीं करेंगे, भगवान का नाम अभी लेना प्रारंभ नहीं करेंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्योरीफाई अवर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को पवित्र करना हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए जितना समय मिले भगवान का नाम जपो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, हरि नाम जपो, जिद्दी मत बनो, अपने आप को आध्यात्मिकता में आके फ्लेक्सिबल करो, भक्ति करने का प्रयास करो जितना हो सके। बाकी सारी क्रियाएं जो भी हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब होता रहेगा ऑटोमेटिकली। बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। और जब जितना परिश्रम करेंगे उतनी आसक्ति संसार में बने रहेगी। तो इसमें विचार भगवान का नाम लेना, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा उनको भी प्रेरित करो, आप ले रहे हैं तो और ज्यादा लेने का प्रयास करो। और बहुत सारे जिद्दी लोग भी हैं जो भगवान का नाम लेने के लिए आतुर ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। आतुर तो बहुत दूर की बात है, तैयार मतलब उनके हृदय में इच्छा ही नहीं है, बहुत जिद्दी है। एक व्यक्ति था जो जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, कभी उसने भगवान का नाम लिया नहीं, उसको मतलब है ही नहीं, उसको भगवान का नाम लेना ही नहीं था, क्योंकि वो काम में बहुत व्यस्त था, मशरूफ था। तो अब जब अंत समय आ गया, वृद्धावस्था में पहुंच गया, पुरंजन की तरह मरने की अवस्था में था, तो उसका बेटा जो था वो थोड़ा भावुक होके ये विचार करने लगा कि मेरे पिता ने तो जीवन भर भगवान का नाम ही नहीं लिया, इनकी क्या गति होगी। तो कहीं अगर भगवान का नाम ले ले तो चलो थोड़ा सा तो कुछ बेनिफिट होगा, उसका लाभ होगा। तो वह अपने पिता के पास जाता है, जो कि वृद्ध अवस्था में, मरण अवस्था में, वृद्ध अवस्था से भी ऊपर मरण अवस्था में, उनको बोलता है कि पिताजी राम राम बोलो, हे पिताजी राम राम बोलो। बार बार ऐसे बोलने से पिता बहुत क्रोधित हो जाता है और उसको डांटता है, हट यहाँ से, मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, तू बोल रहा है राम राम बोलो, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, तू बोल रहा है ये सब बोलो, ये सब क्या होगा, मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, जा वेद को बुला के आ। अभी भी भगवान का नाम ही नहीं लिया। इस अवस्था, उसका बेटा बोलने लगा, सोचने लगा कि अरे भगवान, क्या अवस्था है मेरे पिता की कि भगवान का नाम ही नहीं ले रहा है। गालियां देने के लिए तैयार है, उस गालियों की जगह राम राम ही बोल दे ना, वो भी नहीं ले, क्योंकि जीवन भर प्रयास नहीं रहा, नहीं अभ्यास नहीं रहा, इच्छा भी नहीं रही। तो अब उसके संतान ने विचार किया कि कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उसको याद आया कि जो उसकी बहन है, यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति की जो बेटी है लाजवंती, उसका जो पति है, उसका नाम है रामलाल। मतलब कहीं मैं रामलाल को बुलाऊं, जो उसका जीजा हुआ और उस वृद्ध व्यक्ति का दामाद हुआ। तो मैं अगर रामलाल को बुलाऊंगा तो ये पहचान लेंगे और इसी प्रकार से बोल देंगे ये रामलाल है। तो रामलाल को चिट्ठी लिखता है कि ये आपके जो ससुर हैं, लाजवंती के जो पिता हैं, वो बहुत वृद्धावस्था में अब शरीर छोड़ने को आए हैं, तो आप आइए, आखिरी दर्शन कीजिए। तो रामलाल को भी विचार आया होगा कि अभी अंत समय है, तो क्या पता जो कुछ जायदाद में कुछ जमीन का टुकड़ा हो हमें मिल जाए। तो इस कारणवश उसने अगले दिन ही प्लान बनाया और फटक करके आ गया। तो उसके बेटे ने, उस वृद्ध व्यक्ति के बेटे ने रामलाल को उस वृद्ध व्यक्ति के सामने लिया, अपने पिता के सामने, और बोला, आपने पहचाना ये कौन है? तो वो वृद्ध व्यक्ति कुछ ना बोला, देखता गया। आपने पहचाना ये कौन है? वो फिर से कुछ नहीं बोला। अरे आपने पहचाना ये कौन है? सुनाई दे रहा है, आपने पहचाना ये कौन है? तो फिर क्रोधित हो गया, क्यों नहीं पहचाना? लाजबंदी का खसम है, लाजबंदी का पति है। तो उसका बेटा अपने माथे को सर पीटते हुए वहां से चल दिया, बोलता है कि अब बहुत मुश्किल है कि इसके नाम, इसकी जीवा से भगवान का नाम निकले। तो इस का अर्थ यही है कि जब प्रभुपाद कहते हैं कि, प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद उसी प्रश्न के उत्तर में कहते हैं
कि अगर आपका जीवन भर अभ्यास नहीं है तो अंत समय में आपकी ना हृदय में इच्छा होगी और ना ऐसी कोई परिस्थिति आपके हृदय में, आपके जीवन में उत्पन्न होगी कि भगवान का नाम आप श्रवण कर पाओ, उच्चारण कर पाओ। तो इसलिए पहले इच्छा और फिर प्रयास। जितना इच्छा और प्रयास, और मान लीजिए आपने पूरा जीवन इच्छा और प्रयास दोनों ही बहुत हाई लेवल का रखा, उच्च कोटि का रखा, तो आपके जीवन से भगवान का नाम निकले या ना निकले, आपके चिंतन में भगवान हो या ना हो, हालांकि होंगे ही, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस समय भगवान आपका चिंतन करेंगे, उस समय भगवान आपका पुकारेंगे। अर्थ ये है कि जीवन, मनुष्य जीवन जो ये अभी आपके पास 20-30 साल बचे हुए हैं या कम बचे हुए हैं या कुछ ज्यादा बचे हुए हैं, आई डोंट नो। हाल ही में पिछले हफ्ते में किसी से बात करा था, उनके भाई 34 ईयर्स, 34 साल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो किसी को मालूम नहीं है, आई एम ऑल्सो 33, तो किसी को मालूम ही नहीं है कुछ ना। तो इसलिए इस चीज को तो नोट डाउन कर दे कि टाइम इज वेरी लेस। सो यू मे बी वेरी पफ्ड अप कि दैट आई हैव अराउंड 30 ईयर्स, बट 30 ईयर्स का पता नहीं चलेगा यार, नहीं पता चलना। तो समय बहुत कम है, इसलिए अंत समय की तैयारी अभी प्रारंभ कर दीजिए, बहुत पॉजिटिव नोट पे। कोई गलत बात नहीं है जब हम ऐसे कुछ विचार समक्ष रखते हैं। वही एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि अरे आप लोग बहुत नेगेटिवली बोलते हो, क्यों मरने के बारे में सोचना, क्यों इतना नेगेटिव सोचना, नरक के बारे में, ये सब के बारे में। तो बड़ा हंसी भी आई मुझे इस प्रश्न पे। आपका क्या जवाब रहेगा इस पे, विचार कीजिए। आप बोलोगे नहीं नहीं, दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, दिस इज दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, है ना, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो प्रोपाद ने उस समय प्रेरणा दी, मैंने उनको बोला अभी आप 2 मिनट का ब्रेक लेके, एकदम से नहीं, बिकॉज आई वॉज हैविंग द आंसर, आई जस्ट वॉन्ट टू दैट पर्सन टाइम टू थिंक, ताकि वो विचार न करे। तो मैं पानी पीने गया, उसके बाद आया, मैंने बोला सर आप आज बाइक पे हैं? यस। मैं सर हेलमेट लगाते हो क्या बाइक चलाते समय? बोला यस। बोला सर क्यों? बोला बाइक 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 पे तो हेलमेट लगाना चाहिए ना, सेफ्टी है। तो मैं सर दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा? तो उन्होंने पॉज लिया और हंसे, पानी का एक सिप पिया, एंड देन he realized that what I meant. So the point is, sometime you're not thinking negative. It is not like that only that you're thinking negative. It is that you are taking a safety measure and you are protecting your life. And chanting Krishna's name is not just going to protect your life. Chanting Krishna's name, Hare Krishna Maha Mantra, is going to benefit you in all spheres. आप अगर स्टूडेंट हैं, आप फोकस माइंड के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई जॉब पे जा रहे हैं, आपका कोई भी एंजाइटी या कोई भी प्रेशर है, ऑफिस प्रेशर, उसको बहुत डेडिकेटली फेस कर पाएंगे। आप कोई एथलीट हैं, आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे अपनी एक्सरसाइज को, अपनी स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन ऑल स्फीयर्स। एंड एडिशनली भगवान का नाम लेने से इस संसार से आपको कैसे निकलना है उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। तो दिस इज द पॉइंट, वी नीड टू नोट इट डाउन, राइट? So this is why this chapter, this Puranjan story is one of our favorite, one of my favorite in fourth canto especially, that पुरंजन हम है ना, तो हमसे रिलेटेबल है ये। बिकॉज पीछे भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, बट डायरेक्टली हमारी बात नहीं हो रही थी। अभी पुरंजन हमारी बात हो रही है, पुरंजन हम है, पुरंजन हम इस संसार में फंसे हुए प्राणी हैं। तो इसलिए प्लीज डियर डिवोटीज, वी हैव वेरी लिमिटेड आवर्स, लिमिटेड ईयर्स, प्लीज यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपरली। ओके, वर्स नंबर 11 पे आते हैं। यस, वर्स नंबर 11 पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्ण। भयनाम्नो घ्रजाव्रता प्रजावर प्रत्युपाश्रिता ददाह तं पुरीं कृत्स्नं भृतो प्रिया चिकीर्षया। अनुवाद। ऐसी दशा में यवन राज के बड़े भाई प्रजावर ने अपने छोटे भाई भाई को प्रसन्न करने की नगरी में आग लगा दी। Okay.
वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही अग्निदह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है जिसे प्रजावर या विष्णु ज्वर कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 107 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रजावर जीव को जीव की अंतिम अवस्था में दहग्नि अग्नि में छोड़ देता है। ओके। यमराज के जो भाई थे प्रजावर, जिनका नाम क्या लिखा, सेटिस्फाइड ओके फेयर, भाई को प्रसन्न करने के लिए प्रजावर ने अपना ताप बढ़ाया। वो ताप बढ़ाने में काम करते हैं, फीवर जिसको कहते हैं फीवर। तो मृत्यु से पूर्व कई लोगों को फीवर आता है, तो वो भी एक काल्य कन्या के ही बाई का कमाल है। काल कन्या ने भी, एक्चुअली बाई नहीं बोलना चाहिए, मुझे पति बोलना चाहिए, क्योंकि यमनराज ने उसको पत्नी और बहन के रूप में स्वीकार किया था, तो मैंने भाई बोल दिया। तो काल कन्या, यमनराज यानी कि भाई, और प्रजावर, ये सब आ, इन सब की मिली भगत है एक व्यक्ति को, शरीर को खत्म समाप्त करने में। तो 160 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ। मैंने 107 तो किसी का देखा नहीं, लेकिन मैंने 105 देखा। मेरे एक बारी मित्र को 105 डिग्री टेम्परेचर हुआ था। ओह माय गॉड, मतलब वो बहुत गर्म थे, बहुत ज्यादा गर्म थे। तो मतलब 107 तो आप इमेजिन करो। तो वो पीक मोमेंट पे होता होगा, ये अवस्था हो जाती है। आप देखते हैं, आपने भी कई व्यक्तियों को देखा होगा, वृद्धावस्था कितनी आगे तो खींच जाती है। उसकी इच्छा भी होती है शरीर छोड़ने की, लेकिन वो छूट ही नहीं पाता है उस समय, क्योंकि उसको पीड़ा जो उसको मिलनी है कर्म अनुसार वो भी मिलती रहती है। तो वैसी पीड़ा किसके जीवन में कब लिखी है वो भी मालूम नहीं है ना। तो लेकिन अभी हमारे जीवन में क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, चैलेंजिंग है नहीं है, लेकिन भगवान का नाम जीवा पे लेना प्रारंभ कर देंगे तो उसके आगे वाला जीवन बड़ा सरल हो सकता है। हमारे पाप कर्म कटते रहेंगे अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे। हमारा चिंतन, हमारी चेतना पवित्र होने लगेगी। हम सही और आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। गलतियां फिर भी करेंगे, लेकिन गलतियों को खत्म करना भी प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अभी हम वृंदावन धाम की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तगण आज के श्रीमद् भागवतम सत्र को बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करके उस पर चिंतन कीजिएगा। अभी हम श्रीमद् भागवतम ही कल भी प्रयास करेंगे पढ़ने का, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इसको समझना है, गहराई से इस पर विचार करना है। और आप सबके लिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरण कमलों में प्रार्थना रहेगी, श्री प्रभुपाद के चरण कमलों में प्रार्थना रहेगी कि आप इन श्रीमद् भागवतम के उपदेशों को अपने जीवन में भी धारण करें और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित हों, और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें जिनका भी आपको संग प्राप्त हो रहा है या जिनको आपका संग प्राप्त हो रहा है। सबको आप कहीं ना कहीं पे भगवान की भक्ति दे सकें। ये शक्ति हमें श्रीला प्रभुपाद ही प्रदान कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद के जन्म में ही ये प्रार्थना को समर्पित करेंगे। आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज आप सब अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। जो भक्तजन जुड़े हैं मैं अपनी अटेंडेंस फिर से दे दीजिए ताकि हम देख सकें। यूट्यूब के कमेंट सेशन में दे दीजिएगा, लाइव चैट में भी दे सकते हैं, लेकिन कमेंट सेशन में वो हमें आफ्टर द क्लास भी विजिबल रहेगी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय।